In this video, we will be discussing the clause. Let's see the definition of clause. It is a group of words with subject-verb combination. It may or may not give a meaningful sense. इस डेफिनेशन में मैंने पिछले वीडियो की तरह कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हाईलाइट किया है, जैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन और इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस। क्लास की डेफिनेशन सिर्फ इन्हीं हाईलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे ही डिपेंडेंट है, इसलिए इनको समझना जरूरी है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इस फ्रेज का मतलब यह है कि क्लॉज हमेशा दो या दो से ज्यादा वर्ड का ही बनेगा, वो कभी भी एक वर्ड का नहीं बनता। यानी क्लॉज हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है विद सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसके पास अपना सब्जेक्ट भी होता है और इसके पास अपना वर्ब भी होता है, यानी इसके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस, इस लाइन को देखना जरूरी है। इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस, ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और मीनिंगफुल सेंस नहीं भी दे सकता। अब हम ये देखेंगे कि क्लॉज कब हमें मीनिंगफुल सेंस दे सकता है और कब हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं दे सकता। इसको समझने के लिए हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को। बेसिकली क्लॉज के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। अभी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ये हमेशा हमें मीनिंगफुल सेंस ही देगा, और जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो हमेशा हमें नो मीनिंगफुल सेंस ही देगा, वो हमें मीनिंगफुल सेंस कभी भी नहीं देगा। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये कि वो उसको किसी की सहारे की जरूरत नहीं होता, वो हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, वो आज़ाद होता है, उसको किसी वर्ड की, किसी फ्रेज की या किसी दूसरे जुमले की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में मीनिंगफुल सेंस दे सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये इससे डिपेंडेंट है, इसको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत है, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस, ये मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है इफ ही कम्स आई विल गो। अब इस सेंटेंस में एक क्लॉज डिपेंडेंट है और दूसरा है इंडिपेंडेंट क्लॉज। पहला जो है इफ ही कम्स, ही सब्जेक्ट है और कम्स वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो गई तो ये क्लास तो बन गया। अब ये क्लास डिपेंडेंट है क्योंकि इफ ही कम्स ये कुछ अधूरा में लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इसी को किसी दूसरे वर्ड की सहारे की जरूरत है। इफ ही कम्स इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो ये हमारा है डिपेंडेंट क्लास। आई विल गो, यहाँ देखें आई क्या है, सब्जेक्ट है और विल और गो हमारे वर्ब है, तो इसमें सब्जेक्ट भी है और अपना वर्ब भी है, इसके पास सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो ये मीनिंगफुल सेंस दे रहा है, इसलिए इसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। नाउ लेट्स समराइज द होल क्लॉज। तो हमने आज सीखा कि क्लॉज ऑलवेज कंटेन्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, क्लॉज हमेशा दो या दो से ज्यादा वर्ड का ही बनता है, वो कभी भी एक वर्ड का नहीं बनता। इट मे और मे नॉट गिव अ मीनिंगफुल सेंस, ये हमें मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस गिव अस मीनिंगफुल सेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हमेशा हमें मीनिंगफुल सेंस देते हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस डू नॉट गिव अस मीनिंगफुल सेंस, और जो डिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं वो हमें कभी भी मीनिंगफुल सेंस नहीं देते। आई होप कि ये सारा आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारी एनर्जी है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।